हो जाइए मेरे फ्रेंड, लूडो निंजा में लूडो टर्बो का जो गेम प्ले है उसको किस तरह से आपको देखना है और अपने लिए क्या अच्छी चीज़ें इसमें सीखना है। इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप 100 में कम से कम 40% कुछ ना कुछ नया सीख करके जाएंगे और एक नया गेम प्ले आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए सामने जो है कि कोई एक लड़की है। एक तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे केवल वॉलपेपर लगाया गया है जो कि डिस्ट्रैक्शन है। आपका ध्यान अपनी गोटी पर और सामने वाले की चाल पर होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि आप अपनी एक गोटी को जितना तेज़ी से हो सके उसके कॉलम तक पहुंचाने का काम करिए, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी 2-3 गोटियों को लेकर के चलना होगा यहाँ से, ठीक है। अगर सामने वाला भी एक ही गोटी लेकर के आ रहा हो तो उस कंडीशन में आपको अपनी 2-3 गोटियाँ लेकर के चलनी है। लेकिन अगर सामने वाला एक ही गोटी को अगर सामने वाला 2-3 गोटियाँ लेके चल रहा है तो उस कंडीशन में आपको अपनी एक ही गोटी की रफ्तार बढ़ानी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लूडो निंजा में क्या है कि आपको नीचे दिखती रहती हैं कि आपकी नेक्स्ट चाल क्या है, बट इसमें आपको नहीं दिखता है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे बेटर चीज़ ये है कि आप लूडो निंजा का जो बेसिक वाला जो गेम प्ले है आप उसी को खेलना सीखें और उससे आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मौका दिया गया है कि ये सामने आएंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनको दौड़ाएंगे, बट ये सामने नहीं आए हैं तो फिलहाल हम लोग यहाँ से पीछे इनके चलते हैं। देखिए एक बंदे को रिस्क उठाना होगा सामने आकर के, ठीक है। तो चाहे हम यहाँ से सामने आ जाएं या फिर ये यहाँ से सामने आ जाएं, तो बट वो आएंगे नहीं। और हम जो है कि रिस्क उठाने के लिए ही बने हैं तो हम तो रिस्क उठाएंगे ही। तो इतना छोटा सा रिस्क नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। इसको अभी रखते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चाल है उस पर हम इसको रिस्क में लेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो यार 1 ही आया तो क्या रिस्क लिया जाए यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर 4, तो हम इसको रिस्क पर इस गोटी को बढ़ा के रख रहे हैं। ये पहला रिस्क है हमारा, ठीक है। तो अभी तो बचे हुए हैं फिलहाल। अब ये वहाँ से क्या करेंगे, हो सकता है हमारे आगे आ जाएं। ओहो, तो आगे नहीं आए हैं तो यहाँ पे रिस्क हमारा छूटा और हम रिस्क से अब ये बाहर आ चुके हैं। अब ये हमारे पीछे आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो हम इसको पूरा फुल मोड में लेकर चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको स्टॉप किया जाए, या फिर अगर थोड़ी सी बड़ी चाल मिल जाए तो इसको अंदर भी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर गेम जो है वो हमारे हाथों में होगा। तो फिलहाल एक यहाँ पर छोटा सा और रिस्क लेते हैं, इसको बढ़ाते हैं। इनके पास इस गोटी के अलावा कोई और चाल ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये खेल नहीं रहे हैं, इनको खिलाया जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से। थोड़ी सी बड़ी चाल आनी चाहिए, बट नहीं आई तो हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो हमारा 6 आ चुका है तो इसको हम साइड हटा लें क्योंकि ये रिस्क में थी, अभी 6 नंबर से कट सकती थी। तो वहाँ से इन्होंने रिस्क ले लिया है 5 नंबर से और इनको लग रहा है कि ये गेम को कवर कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक और रिस्क लेते हैं और यहाँ से इसको अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने जो भी लड़ाई छिड़ी है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो हम अपना जो चांस है उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एक्सपर्ट कर ले रहे हैं क्योंकि ये वहाँ से हमारे पीछे आने वाले हैं। तो हमें ऑफ़र चाहिए 4 या 5। तो हम इसको एक चांस लेते हैं यहाँ से, और एक चांस मिला है तो 4 आना चाहिए हमें, यहाँ पर 6 आ गया। चलिए तो इसको हम यहाँ से साइड कर लेते हैं। वन, तो ये भी एक मिस्टेक ही है। यहाँ पे रिस्क तो लिया जा रहा है बट बहुत ही गड़बड़ जा रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ चुका है। ओ सेट, और उस कैलकुलेशन का इन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया।
गेम को इन्होंने जीत लिया है लगभग, क्योंकि हमारा जो आखिरी रिस्क था वो बहुत ही गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से हम गेम को हार चुके हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट तक फिर भी हार नहीं मानेंगे। इनकी 5 चालें हैं जो कि हम देखते रहेंगे और चलते रहेंगे। 4, इनके पास 1 है शायद अभी। 3 चालें रह गई, इनके पास 1 है शायद, लास्ट है। अगर इनकी गोटी रेड नहीं हुई तो मान के चलिए कि हम तो जीत चुके हैं, बट इनकी गोटी अगर रेड हो गई तो फिर ये पास हो जाएंगे। तो ये गेम हार चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट था ये। अभी चाल है यार, सेट। साला 0 दिखाया था, 0 मूव्स, फिर भी चल थी इनकी। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ये गेम को जो है कि हार चुके हैं। हार चुकी हैं, कोई लड़की का फ़ोटो लगा करके खेल रही थी। तो मेरे भाई, आपको पूरे गेम प्ले में आपको पूरे गेम प्ले में 1 या 2 रिस्क उठाना है। ठीक है, और अगर आपका 1 या 2 रिस्क मान लीजिए कि सफल हो गया तो उस कंडीशन में आप गेम जीत जाएं। आप गेम को खेलिए ही ऐसा, आप अपनी चालें इस तरह बनाइए ही कि आपको केवल और केवल 1 या 2 रिस्क लेने के बाद गेम आपके हाथों में हो। ठीक है जी, तो इस गेम प्ले में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए अच्छा, एक चीज़ और रहेगा दोस्त, बाय बाय कहने से पहले कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन टिप्स और बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिलता रहे, और जिससे आप सीख करके कुछ अच्छी खासी अर्निंग करें। मैं तो ये ट्यूटोरियल के लिए 1 रुपये का करता हूँ, क्योंकि देखिए आपका एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी हैक या कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं है जो आपको बार बार गेम को जिता दे। आपका जो एक्सपीरियंस है वो जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उतना ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है जी। तो आप सीखने पर ध्यान दीजिए, ना कि पैसे जीतने पर। पहले लर्निंग पर ध्यान दीजिए, उसके बाद अर्निंग होगी ही। तो बस मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।